स्क्रीन विजिबल है सभी को? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्याहार, ध्यान, समाधि और नादानुसंधान। तो हठ योग में नादा अनुसंधान में ही इन सभी चीजों को लिया है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये चारों को नादानुसंधान के चैप्टर के अंतर्गत ही लिया गया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का मैंने आपको बताया था क्या होता है, याद है किसी को? withdrawal of senses from their subjects. मतलब आपको, वेरी गुड, आपको अपने सेंस ऑर्गन को जो कि बाहर की तरफ जा रहे हैं उनको कन्वर्ट करके अंदर की तरफ मोड़ना प्रत्याहार है ना। आउटर वर्ल्ड से विड्रॉ करके उसको इनर वर्ल्ड की तरफ कन्वर्ट कर देना, ये प्रत्याहार। और प्रत्याहार में हमारे, ये इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारे पांचों सेंस ऑर्गन हैं ये हमेशा बाहर की तरफ रहते हैं। हमारी स्किन बाहर की जो भी चीजें होती हैं, सेंसेस होते हैं, टचेस होते हैं, उनको फील करती है। आईज बाहर के जो भी सीन होते हैं, लिप, ये टंग है, टंग के लिए इन्होंने माउथ बनाया, तो टंग जो भी बाहर के टेस्ट आते हैं, नमकीन, मीठा, जो भी टेस्ट है उनको हम टेस्ट लेते हैं। स्मेल बाहर की लेते हैं और ध्वनियां भी बाहर की सुनते हैं। प्रत्याहार में क्या होता है कि हम इन पांचों सेंस को अंदर मोड़ते हैं। अंदर मोड़ते हैं मतलब कैसे, कि जब हम इनहेल कर रहे हैं, इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, तो जो हमारी अंदर हवा जा रही है, एयर जा रही है हमारी नॉस्ट्रिल के अंदर, तो जो हमारे नॉस्ट्रिल के इंटरनल वॉल है उस पे फ्रिक्शन होगा एक, हवा जाने से, उस फ्रिक्शन को फील करना। जो इंटरनल पैसेज में एयर से फ्रिक्शन होता है उसको फील करना हमारा सेंस ऑर्गन हो गया। फिर आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर इंटरनल देखना, वो हमारा ऑब्जर्विंग हो गया। टेस्ट में जब हम खेचरी मुद्रा करते हैं तो उसमें हमारे जीभ पर हमारे इंटरनल जो केमिकल्स होते हैं उनका टेस्ट आता है, तो उस टेस्ट को लेना। और कान जब हम बंद करते हैं तो हमारी इंटरनल जो भी साउंड्स हैं, कौन से साउंड होंगे इंटरनल, जैसे हार्ट बीट है, ब्लड, चूंकि ब्लड कैपिलरीज में या ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसमें एक फ्रिक्शन होता है, तो किसी भी चीज के बहने का भी एक साउंड होता है। बट चूंकि हम क्या करते हैं कि हमेशा बाहर की तरफ से जुड़े रहते हैं और लाउड साउंड को सुनते हैं, तो लाउड साउंड को सुनने के कारण ये सूक्ष्म ध्वनियां हैं, मतलब बहुत धीमी है, हम इनको सुनने में सक्षम नहीं हो पाते। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे तो आप उन मैसेज को भी सुन पाएंगे। और सबसे सुंदर जो मेडिटेशन होता है वो यही होता है, साउंड ऑफ साइलेंस या इनर साउंड। ठीक है, आपको कुछ नहीं, स्पर्श को कैसे महसूस करेंगे अंदर से? हम जो श्वास ले रहे हैं ना, तो उस वायु का फ्रिक्शन हो रहा है ना, एयर फ्रिक्शन कर रही है ना इंटरनल वॉल से। ठीक है, तो जो साइलेंस ऑफ साउंड है इसमें हमको सिर्फ क्या करना है कि अपने दोनों कानों को प्लग लगाना है। एयर प्लग आते हैं, आप लोग को मालूम होंगे सभी को, और कभी ये करके देखिएगा, वाकई बहुत खूबसूरत मेडिटेशन है। या कभी मौका पड़ा तो मैं आपको करा दूंगी प्रैक्टिकल के टाइम। तो मार्केट में मुश्किल से 15-20 रुपए में मेडिकल शॉप वालों के यहाँ एयर प्लग मिलते हैं, या स्पोर्ट्स वालों के यहाँ, वो स्विमिंग में जो यूज होते हैं। तो वो एयर प्लग से अपने कानों को बंद कर लेना। मतलब फिंगर से हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये जब मूव होती है ना तो इसका भी साउंड क्रिएट होता है। जब हमने ऐसे फिंगर रखी और अगर ये थोड़ी भी मूव हुई तो वो एक साउंड क्रिएट करेगी। तो वो एयर प्लग से बंद कर लेना अपने कानों को, आंख बंद कर लेना, और सिर्फ अंदर की, चूंकि आप बाहर का कोई भी साउंड आपके अंदर नहीं जा रहा है, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आप जो भी सबसे पहला साउंड आपको अंदर सुनाई देता है उसको पकड़ने की कोशिश करिए। ज्यादातर लोगों को वो हार्ट बीट का सुनाई देता है क्योंकि सबसे तेज साउंड हमारे अंदर वही है। फिर उसके पीछे जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका साउंड, नर्व्स में पल्स हो रहे हैं उसका साउंड। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम उसको सूक्ष्म की तरफ ले जाते हैं।
तो इस तरह से हर एक इंद्री को अंदर की तरफ कन्वर्ट कर लेना प्रत्याहार होता है। अब प्रत्याहार में जब हम प्रत्याहार बार बार करते हैं तो हम अपने आप बाहर का जो वर्ड होता है उससे कटने लगते हैं, और जब उससे कटते हैं तो जो हमारी इंद्रियां जिस विषय से भी रिलेटेड होती हैं, जिस विषयों में लिप्त होती हैं, उनका त्याग कर देती हैं, और हमारा पूरा शरीर, हमारी इंद्रियां और हमारा मन ये किसके लिए तैयार होने लगता है? अंतः साधना के लिए या अंतरंग साधना के लिए। जब मैंने आपको राजयोग बताया था, अष्टांग योग, तो उसमें बताया था कि 5 बहिरंग हैं और 3 अंतरंग हैं। तो बहिरंग में प्रत्याहार अंतिम अंग होता है। इसके बाद अंतरंग की साधना शुरू होती है, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा के लिए हमारा मन तैयार होने लगता है। तो प्रत्याहार का महत्व यहाँ तक है। इसके बाद हम आते हैं धारणा। धारणा मतलब ये होता है कि बाहर किसी एक तत्व पर अपनी आपको केंद्रित कर लेना या फोकस कर लेना। अब वो तत्व कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि चूंकि ये हठ योग में ये 5 धारणाएं बताई गई हैं इसलिए हम इनको ले रहे हैं। अदरवाइज वो आपका जो ऑब्जेक्ट है या लक्ष्य है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम हठ योग के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम इन धारणाओं की बात करेंगे। तो घेरण्य संहिता में 5 धारणा बताई गई हैं, और ये 5 धारणा 5 तत्व पर है, जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, वाटर, एयर, फायर और स्पेस। ये पांचों पर डिपेंड ये 5 धारणाएं हैं, और जिस धारणा पर भी वो सिद्ध कर लेता है, जिस धारणा को साधक सिद्ध कर लेता है, वो उस तत्व पर विजय पा लेता है। जैसे उन्होंने पार्थिवी धारणा की, तो वो किस तत्व पर सिद्ध कर लेगा? किस तत्व को? पृथ्वी तत्व को सिद्ध कर लेगा। तो ऐसे उन्होंने 5 तत्व से 5 धारणाएं बनाई हैं: पार्थिवी धारणा, आमभासी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवी धारणा और आकाशीय। आप देखिए ये पूरे 5 तत्व हैं, है ना? तो आप 5 तत्व को याद रखेंगे तो ये धारणाएं अपने आप याद हो जाएंगी। अब हम देखते हैं पार्थिवी धारणा। पार्थिवी धारणा में का तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व है, और इसका हरिताल जो है वो एक औषधि का नाम है, हर्ब का नाम है, और वो इस तरह से पीली रहती है जैसे पिक्चर में आपको दिख रही है। तो इस धारणा का भी अच्छा, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा और डिफरेंट है, चक्र में रंग अलग बताए हैं और धारणा के समय कलर अलग है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा, क्योंकि ये अपन सिर्फ पर्टिकुलर घेरण्य संहिता के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका कलर क्या बताया है? पीला, और इसका अक्षर क्या? लम। लम अक्षर क्या है? मूलाधार चक्र का है, और इन जनरल बुक्स में मूलाधार चक्र का कलर रेड मिलता है, तो ये थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट है। फिर इसके देवता ब्रह्मा बताए हैं, और जब हम लम अक्षर का ध्यान हृदय में ब्रह्मा को ध्यान रखते हुए 5 घड़ी तक करते हैं, 5 घड़ी इन्होंने कितनी बताई है कि 2 घंटे के बराबर होती है। एक घड़ी होती है 24 मिनट के बराबर, तो 5 घड़ी 2 घंटे के बराबर। मतलब 2 घंटे तक जब हम हृदय में ब्रह्म को ध्यान में रखते हुए लम अक्षर पर ध्यान करते हैं और श्वास को रोकते भी हैं, क्योंकि प्राणायाम में जो विशेष महत्व होता है हठ योग के हिसाब से, वो पूरक और रेचक नहीं होता है। प्राणायाम का मतलब ही होता है श्वास रोकना, कुंभक। ठीक है, श्वास लेने को पूरक कहते हैं, श्वास छोड़ने को रेचक और रोकने को कुंभक। तो यहाँ पर प्राणायाम का मतलब कुंभक होता है। तो जब वो कुंभक करता है तो उसको ये धारणा सिद्ध हो जाती है, और जैसे ये धारणा सिद्ध होती है तो वो पृथ्वी तत्व को सिद्ध कर लेता है और मृत्युंजयी और सिद्ध होकर पृथ्वी पर विचरण करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आमभासी धारणा। इसमें कलर क्या बताया है? शंख और चंद्र के समान निर्मल। ये कुंद पुष्प का कलर भी शंख के जैसा होता है, एक तरह का फूल है उसकी भांति। एक तरह से हम कह सकते हैं कि श्वेत है ना, धवल श्वेत जिसको हम बोलते हैं। इसका तत्व क्या है? जल तत्व है,
और ये जल कैसा है, अमृत के समान है। इसका बीज अक्षर वम है, इसके देवता विष्णु है। और जब साधक इसका 5 घड़ी तक इस धारणा को करता है तो वो जल तत्व को सिद्ध कर लेता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिसको जल तत्व की सिद्धि होती है वो कभी जल में डूबता नहीं है। तो ऐसे साधक की कभी भी गहरे जल में भी डूबकर मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि उसको जल तत्व सिद्ध हो चुका है। थर्ड है आग्नेय। आग्नेय धारणा जो है इसका लगभग रेड कलर टाइप का माना गया है। और इंद्र गोपा कहते हैं जुगनू, है ना। तो जुगनू का जो कलर होता है वो माना गया है। इसका तत्व अग्नि है और इसकी स्थिति कहाँ है, नाभि में। इसके देवता कौन से हैं, रुद्र देव हैं। और जब ये किसी साधक को सिद्ध हो जाती है ये धारणा, तो वो अग्नि तत्व को सिद्ध कर लेता है। मतलब यदि वो अग्नि में भी गिर जाए तो उसका शरीर नहीं जलेगा। जैसे कि इसका बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है होलिका, है ना, कि वो अग्नि में भी गिर जाती थी तो वो जलती नहीं थी। नेक्स्ट है वायवी धारणा। इसका तत्व वायु है और इसका वर्ण धुएं जैसा, इसको हम एकदम काला नहीं बोल सकते, जैसे धूम्र होता है ना, ग्रेश टाइप का, वो है। इसका बीज अक्षर यम है और इसमें जो देव निवास करते हैं उनको ईश्वर नाम दिया है। और इसमें सत्व गुण की प्रबलता हो जाती है। जब तक इस धारणा पर आता है साधक तो उसमें सत्व गुण की प्रबलता हो जाती है और वो वायु तत्व को सिद्ध कर लेता है। और उसकी कभी भी वायु प्रकोप से मृत्यु नहीं होती है। और चूंकि वो अपने शरीर को वायु के समान हल्का कर लेता है तो उसमें आकाश गमन की सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। पांचवी धारणा है आकाशी धारणा। आकाशी धारणा जो है इसका वर्ण समुद्र के विशुद्ध जल के समान प्रकाशवान रहता है। इसका बीज अक्षर हम है। इसके देवता जो हैं वो सदाशिव के नाम से जाने जाते हैं। और जब इसका अभ्यास इस धारणा को साधक सिद्ध कर लेता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती है और वो अमर हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि ये सबसे उच्च धारणा है, इस समय साधक धारणा के सबसे उच्च स्तर पर होता है। ये 5 धारणाएं हैं। इसके बाद हम आते हैं ध्यान पर। तो घेरण्य संहिता में ध्यान बताया गया है कि किसी भी वस्तु का चिंतन करना या एकाग्रता पूर्वक उस पर अपने आप को, अपना ध्यान बनाए रखना, ये ध्यान है। और ध्यान कभी भी अभ्यास या किसी के कहने से नहीं आता है, ये स्थिति होती है कि जब हमारी मन स्थिति, शारीरिक स्थिति इसके अनुकूल होती है तो ध्यान की स्थिति अपने आप आ जाती है। और जब अनुकूल नहीं होती है तो आप ध्यान नहीं कर पाते। ठीक है। और महर्षि घेरण्य ने 3 तरह के ध्यान बताए, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। ये 3 ध्यान इसमें बताए गए। स्थूल ध्यान के लिए उन्होंने क्या बोला है कि मानव संरचना के 3 तत्व होते हैं, मन, शरीर और आत्मा। तो जब हम शारीरिक प्रक्रियाओं को अपनाते हैं, जैसे अपने इष्ट की मूर्ति या इष्ट देव पर हम ध्यान करते हैं, तो वो स्थूल ध्यान होता है। इसमें कई बार हम कुछ आसन करते हुए भी ध्यान कर सकते हैं। कि एक शारीरिक साइक्लिक मेडिटेशन एक होता है जो इसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें हम कुछ विशेष आसन करते हुए और ध्यान करते हैं। फिर दूसरा आता है ज्योतिर्ध्यान। ज्योतिर्ध्यान वो होता है कि जिसमें हम जो भी हमारे इष्ट है या जो भी चीज है उनका जो तेज है, उनकी जो आभा मंडल है, उस पर हम जब ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ज्योति स्वरूप ध्यान किया जाता है। यदि आपको ध्यान हो तो हमने षट क्रियाओं में त्राटक पढ़ा था, तो त्राटक में भी यदि हम दीपक की लौ पर फ्लेम पर ध्यान करते हैं तो वो भी ज्योति ध्यान के अंतर्गत आएगा।
और तीसरा है सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान हमारा, जब हमने कुंडलिनी जागरण पढ़ा था, तो कुंडलिनी जागरण के लिए जो हम ध्यान करते हैं वो सूक्ष्म ध्यान हो जाता है। और इसमें हमारी शारीरिक क्रिया कुछ भी नहीं होती है, बल्कि हम शरीर को एक मूर्तिवत स्थिति में रखते हैं कि शरीर की पलकें भी ना हिलें। और फिर कुंडलिनी को मूलाधार चक्र से ऊपर ले जाते हुए सहस्त्रार चक्र तक ले जाने की जो प्रक्रिया करते हैं वो सूक्ष्म ध्यान के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, नादानुसंधान। नादानुसंधान के 4 अवस्थाएं बताई हैं: आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। तो अब इनको हम एक एक को देखते हैं। पहली है आरंभ अवस्था। तो जो नादानुसंधान है ये पूरा किस पर बेस है? नाद पर। नाद मतलब क्या होता है? कोई एक साउंड जब हुआ और उसकी जो गूंज हुई, उसका जो बहुत देर तक एक साउंड चलता रहता है, वो नाद कहलाता है। जैसे मंदिर में हमने घंटा एक बार बजाया और छोड़ दिया, तो एक साउंड क्रिएट होता रहता है ना बहुत देर तक, वो नाद है। और जब हम ये नाद अनुसंधान करते हैं, तो जैसे नाद अनुसंधान में सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या आएगा? भ्रामरी प्राणायाम। उसमें हम नाद करते हैं, है ना। तो इसमें हम मुख्यतः शरीर की 3 ग्रंथियों पे काम करते हैं। एक तो होती है रुद्र ग्रंथि, जो सिर के पास होती है। दूसरी होती है विष्णु ग्रंथि, जो हृदय के पास होती है। और तीसरी होती है ब्रह्म ग्रंथि। इन तीनों पर हम काम करते हैं। तो ये चूंकि प्रथम अवस्था है, तो इसमें हम क्या किसका उपयोग करते हैं? नाड़ी शोधन का, जिससे हमारी दोनों नाड़ियां शुद्ध हो जाए। तभी उसमें कुंडलिनी और ईड़ा पिंगला जो है वो शुद्ध होंगी, तभी सुषुम्ना जागृत होगी। और इसके बाद जब हम सुषुम्ना नाड़ी में जो ब्रह्म नाड़ी है, 3 नाड़ियां हमने बताई थी, चित्रा, वज्रा और ब्रह्म, ये 3 नाड़ियां होती हैं। और इसी सुषुम्ना नाड़ी में ये 3 ग्रंथियां होती हैं, ब्रह्म, विष्णु और रुद्र। तो जब चूंकि ब्रह्म ग्रंथि जो है वो सबसे नीचे होती है, तो ये मूलाधार चक्र के सबसे करीब होगी। तो जब हम अपनी मूलाधार चक्र को, कुंडलिनी को ऊपर उठाते हुए ब्रह्म ग्रंथि तक लाते हैं, या साधारण भाषा में हम कहते हैं कि जब हम ब्रह्म ग्रंथि पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हमारी कुंडलिनी इस ग्रंथि को भेदकर ऊपर उठती है, तो जो भी साधक होता है वो एक आनंद की अनुभूति करता है और उसके अपने शरीर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो अनाहत ध्वनि होती हैं। और जिसकी ये ग्रंथि कुंडलिनी भेज चुकी होती है, उसका कैसा हो जाता है? शरीर दिव्य हो जाता है, दिव्य गंध आती है, तेजस्वी हो जाता है, व्याधि रहित होता है, वो प्रसन्न चित्त रहता है और शून्य से युक्त हो जाता है। तो ये इसकी शुरुआत की प्रारंभिक अवस्था। सेकंड है घट अवस्था। अब इसमें जब साधक की जो वायु है वो सुषुम्ना में तो चलने लगी है और कहाँ तक पहुंच गई है? ब्रह्म ग्रंथि तक। अब इसके बाद वो अपनी इस कुंडलिनी को और ऊपर उठाते हुए कहाँ तक ले जाता है? हार्ट के पास जो विष्णु ग्रंथि है। और विष्णु ग्रंथि को जब कुंडलिनी भेदन कर देती है, तब उसको भेरी के स्वर का अनाहत अपने अंदर शरीर में सुनाई देता है। ये जो नीचे एक पिक्चर बना ना शहनाई जैसा, ये भेरी वाद्य है। तो इसका जो साउंड होता है वैसा साउंड उसको, साधक को, अपने शरीर के अंदर सुनाई देता है। और उसकी कुंडलिनी कहाँ तक पहुंच चुकी होती है? अनाहत चक्र तक। मतलब उसके अंदर प्रेम भाव जागृत हो जाता है, करुणा भाव जागृत हो जाता है। और ये प्रेम और करुणा में अपने पराये का भेद नहीं रहता है। यदि कोई उसका अपना व्यक्ति मान लीजिए बीमार हुआ, हॉस्पिटलाइज है, तो जो करुणा उसके मन में होगी वही किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल में बेड पे देख के होगी। तो ये विष्णु ग्रंथि मतलब हृदय तक पहुंच जाती है कुंडलिनी। हृदय के पास कौन सा चक्र है? अनाहत चक्र, है अनाहत ना? चक्र। हाँ। तो ये मतलब आपकी कुंडलिनी कहाँ तक पहुंच गई? घटावस्था में अनाहत चक्र तक। इसके बाद आती है परिचय अवस्था।
तो परिचय में साधक को मर्दल ध्वनि का श्रवण होता है। मर्दल एक इस तरह का ढोलक होता है, तो इस पर जब वो थाप देते हैं तो एक साउंड क्रिएट होता है, वो साउंड सुनाई देता है और उसकी चेतना और आगे बढ़ जाती है, और जो सबसे ऊपर रुद्र ग्रंथि है उसकी तरफ आगे बढ़ती है। अभी रुद्र ग्रंथि का भेदन नहीं किया है, भेदन उसने किया है विष्णु ग्रंथि का, तो वो विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि के बीच में कहीं है, लेकिन भेरी की जगह उसको अब साउंड चेंज हो गया है और किसका, मर्दल का अनाहत सुनाई देने लगा है। इट मीन्स उसकी अवस्था किस में आ गई है, घट अवस्था से परिचय अवस्था में आ गई। और सबसे जो अंतिम होती है ये होती है निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था में ये जो प्राण वायु है या कुंडलिनी है, ये रुद्र ग्रंथि का मतलब जो हमारे सबसे ऊपर सिर पर होती है उसको भेदन करके और सहस्त्रार चक्र तक जाकर, सहस्त्रार चक्र में शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप जो साधक होता है उसको वीणा का स्वर सुनाई देता है, और उसमें ईश्वर के गुण आ जाते हैं, ईश्वर के तत्व हो जाते हैं, वो जीवन मुक्ति पा जाता है और वो हमेशा आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाता है, उसको हमेशा आनंद सुनाई देता है। तो इस तरह अगर हम देखें तो नाद योग यदि हम करते हैं तो नाद योग में सबसे पहले समुद्र की, फिर मेघ की, फिर भेरी की। भेरी की सुनाई दी मतलब वो दूसरी अवस्था में आ गया है ना। फिर झांझर, मृदंग, ढोल, ढोल मतलब वो तीसरी अवस्था में आ गया। फिर उसके बाद में शंख, घंटा, घड़ियाल और अंत में वेणु, वीणा, मतलब वो चौथी अवस्था में आ गया। और उसके बाद भी भ्रमर का नाद सुनाई देता है तो वो अपनी चेतना की सर्वोच्च स्थिति में आ जाता है। मैम भ्रमर ये भवरे के लिए कहा गया है कि क्या होता है हाँ, भ्रमर? भंवरे का जैसा आप कभी होता है ना कि बहुत घने जंगल में आप कभी जाइए जहाँ कोई साउंड नहीं हो तो एक तरह का साउंड आता रहता है। बाकी यहाँ भ्रमर मतलब भंवरे के लिए ही यूज किया है। जैसे भ्रामरी प्राणायाम में हम एक साउंड करते हैं तो वो हम क्रिएट करते हैं, वो साउंड ऑटोमेटिक आने लगे विदाउट क्रिएट किए। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं समाधि पर। समाधि हिरण्य संहिता के हिसाब से समाधि 6 तरह की होती है। ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय योग समाधि, भक्ति योग समाधि और मनोमूर्छी योग समाधि। अब ये जो 6 समाधियां होती हैं इनमें सब में एक पर्टिकुलर मुद्रा का यूज किया जाता है। तो ध्यान योग की जो सिद्धि है वो किसमें होती है, शांभवी मुद्रा में। नाद योग की खेचरी मुद्रा में, रसानंद योग की भ्रामरी में, लय योग की योनि मुद्रा, भक्ति योग केवल भक्ति से ही आता है, और मनोमूर्छी योग समाधि में कुंभक को सिद्ध करना रहता है। तो इस तरह से ये 6 समाधि के लिए 6 चीजें हैं जिनको सिद्ध करते हैं और इन समाधियों को प्राप्त करते हैं, समाधि की अवस्था को प्राप्त करते हैं। अब हम फर्स्ट देखते हैं ध्यान योग समाधि। ध्यान योग समाधि में हमको शांभवी मुद्रा को धारण करते हैं और उस पूरा फोकस ब्रह्म पर, मन में स्थित ब्रह्म पर फोकस अपने आप को पूरी तरह से रखते हैं, और वही मस्तिष्क को जो ब्रह्मलोक आकाश है, ब्रह्मलोक आकाश में अपनी आत्मा को या जीवात्मा को देखते हैं। और जब वो आत्मा जीवात्मा हमको उस आकाश में दिखने लगती है तो यहाँ पुरुष जो वर्ड ली है वो आत्मा के लिए ही यूज किया है, तो फिर उसे कोई भी चीज बाधित नहीं कर सकती, मतलब उसकी सिद्धियों में रुकावट नहीं बन सकती है या उसे अपने मार्ग से आगे बढ़ने से रोक नहीं पाती है। और वह, क्योंकि समाधि तो स्थिति वही है कि जब वो साधक परम चेतना की ओर पहुंच गया है, ये तो उसके बाद की अवस्था है ना, ध्यान के बाद की। तो अब समाधि के भी उन्होंने 6 स्तर बताए हैं और वो आनंद प्राप्त करता है। दूसरा है नाद योग समाधि। इसमें हम मुद्रा कौन सी करते हैं, खेचरी मुद्रा, और
जब खेचरी मुद्रा करते हैं लगातार, खेचरी मुद्रा भी कई बार शांभवी मुद्रा के साथ करते हैं, तो इससे ये नादयोग समाधि की प्राप्ति होती है। रसानंद योग समाधि, इसमें हम भ्रामरी, जो भ्रामरी प्राणायाम है उसी को यहाँ भ्रामरी कुंभक कहा गया है, और इसमें हम वायु को धीरे धीरे लें और उससे भी धीरे रेचन करें, मतलब जितना धीरे हो सकते हैं उतना धीरे अपने नॉस्ट्रिल से एक्सेल करें। और इस जब अभ्यास को हम बार बार करते हैं तो साधक के शरीर में भ्रमर के समान अनाहत नाद चलने लगता है, और उसी नाद पर उसको अपने मन को स्थिर बनाना पड़ता है। और जब ये समाधि सिद्ध हो जाती है तो उस साधक को सोहम का ज्ञान मिल जाता है। फोर्थ है लय योग समाधि। ये समाधि किस मुद्रा में होगी? योनि मुद्रा। मतलब साधक पहले योनि मुद्रा को सिद्ध करेगा और फिर अपने आत्म स्वरूप की चिंतन करेगा, अपना आत्मा का स्वाध्याय करेगा और ये भावना करेगा कि उसकी आत्मा उस परमात्मा में विचरण कर रही है या उस परमात्मा की ओर जा रही है, और फिर वो परमात्मा और आत्मा दोनों मिलकर एकाकार हो जा रहे हैं और वो अपने आप को ही अद्वैत ब्रह्म के रूप में, मतलब मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि की भावना उसमें जागृत हो जाएगी। तब वो लय सिद्धि या लय योग समाधि में आएगा। फिफ्थ है भक्ति योग समाधि। भक्ति योग समाधि में कोई भी मुद्रा विशेष का नहीं ध्यान दिया गया है, इसमें सिर्फ भक्ति को माना गया है कि आप जब आपकी भक्ति इस कदर बढ़ जाए कि आप अपने इष्ट देव को देखें तो आपके आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। ये कैसे होते हैं? जैसे हमारा कोई अपना होता है और बहुत दिन बाद हमें मिले या अचानक दिख जाए तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। बस वैसे ही अगर आंसू भगवान को देख के बहने लगे तो तब माना जाता है कि इस समाधि की सिद्धि हो रही है, और इस समय मन पूरी तरह आपके इष्ट देव में ही एकाग्र रहेगा और वो उनकी चेतना में ही साधक अपनी चेतना को व्याप्त कर लेता है, और इस तरह से ये भक्ति योग समाधि की प्राप्ति होती है। लास्ट है मनोमूर्छी योग समाधि। इसमें मनोमूर्छा कुंभक को सिद्ध करता है साधक, और फिर मन को आत्मा में स्थिर करता है और अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है। तब ये समाधि उसे प्राप्त होती है और इसे राजयोग समाधि भी कहा जाता है। इस तरह से ये हमारा जो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये पॉइंट्स आज हमने कंप्लीट किए हैं।